आप सबको सुबह की गुड मॉर्निंग। और आप सब लोग तुरंत कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाएं। जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी आप उसे ध्यान से नोट कर लीजिए। जो ना समझ में आए उसे भी नोट कर लीजिए और हमारे पास कमेंट करिए कि ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आई। जो कल हम होमवर्क दिए थे उसमें से काफ़ी बच्चों ने होमवर्क करके हमारे पास भेजे हैं। उसमें से हम सबका नाम बताना चाहेंगे। नेहा सिंह, शिल्पी मौर्य, प्रिया मौर्य, मुस्कान पटेल, जो कि मुस्कान पटेल कक्षा 9 की हैं और बाकी लोग कक्षा 12th के हैं, और साहिबा बानो। और एक आया था उसमें किसी का नाम नहीं था। तो कुल मिलाकर के 6 बच्चों ने हमारे पास व्हाट्सअप किया है। और सभी बच्चों ने 6 बच्चों में से सभी का 5 सवाल में से 4 सवाल सही है और एक गलत है। तो काफ़ी बढ़िया प्रयास सभी का रहा है। इसके लिए हम अपनी तरफ से और पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया है। एक बार फिर हम सबका नाम बता देना चाहते हैं जो जिन जिन बच्चों ने प्रयास किया है। नेहा सिंह कक्षा 12, प्रिया मौर्य कक्षा 12, साहिबा बानो कक्षा 12, और एक नंबर है जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, उन्होंने भी व्हाट्सएप किया है। उनका भी 5 में से 4 सही है। और शिल्पी मौर्य 5 में से 4 इनका भी सही है। तो और मुस्कान पटेल जो कि 9 की हैं, इनका भी 5 में से 4 सही है। तो कुल मिलाकर के 6 बच्चों ने हमारे पास व्हाट्सएप किया, जिनमें से सभी का 5 सवाल में से 4 सवाल सही हैं और एक गलत है। और जो गलत है उसको हम बताने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक शब्द था गुरुपदेश, यही सब का गलत है। अब गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग ध्यान से समझिए। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद हो जाएगा गुरु प्लस उपदेश। देखिए गुरु कैसा लिखा जाएगा, ध्यान से आप लोग देखिए, यहीं पे मिस्टेक हुई थी। गा और रा में छोटा ऊ की मात्रा लगती है। रा की में छोटा ऊ की मात्रा, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरह लगती है। गुरु इस तरह से लिखा जाता है, रा में छोटा ऊ की मात्रा। और आप सभी ने क्या कर दिया था, रा में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दी थी, यही मिस्टेक था। आप लोगों ने लिखा था गुरु प्लस उपदेश। तो ये जो आप लोग लिखे थे उपदेश तो सही था, लेकिन ये जो मात्रा आपने लगाई थी रा में बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा ना होकर के छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, और छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है। आप लोग देख लीजिए, गुरु इस तरह से लिखा जाता है। अगर आपने इस तरह से लगा दिया तो ये बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, और गुरु शब्द जो है रा में छोटा ऊ की मात्रा रहती है, तब जाकर के सही होता है। तो इस तरह से होगा। अब इसको डीपली आप लोग समझ लीजिए कैसे लिखेंगे। अब रा जो है अलग हो जाएगा, बड़ा ऊ की मात्रा अगर उससे छोटा ऊ की मात्रा उससे अलग कर देते हैं तो, एक मिनट, गुरु में छोटा ऊ की मात्रा अगर हम अलग करते हैं तो हो जाएगा रा आधा, और हो जाएगा छोटा ऊ की मात्रा उसके आगे। ठीक है, कैसे हो जाएगा, गु र प्लस ऊ। अब क्या बचे हैं, उपदेश, उपदेश। तो अब देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, अगर छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ आता है तो दोनों के स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ। अब छोटा ऊ मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब दोनों के स्थान पे हम बड़ा ऊ लिख सकते हैं, तो हो जाएगा
गुरु, गुरु प्लस बड़ा ऊ प्लस, देखिए यहाँ का जो छोटा ऊ था ना इसमें जुड़ गया तो पा बचेगा, और दा में एक मात्रा उसा, पा देश। क्लियर। आप क्या करेंगे, ये जो बड़ा ऊ की मात्रा है उसको हम रा में जोड़ देंगे तो हो जाएगा गुरु, गुरु प्लस, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सेम टू सेम इसको ऐसे लिख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा ग्रुप देश। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, एक बात आप ध्यान दीजिए, आप लोग बोर्ड पेपर में गुरु उपदेश का गुरु प्लस उपदेश इतना भी लिख देंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये जो यहाँ से यहाँ तक आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको डीपली बताई जा रही हैं कि आपके समझ में अच्छे से आ जाए। अगर आप भविष्य में संस्कृत पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, आपको उसका एक्सप्लेन करने के लिए आता है, व्याख्या करने के लिए आता है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इसी प्रकार से व्याख्या कर देंगे। अब उम्मीद करते हैं कि आप सबके समझ में आ गई होगी। इसी तरह जो भी चीज़ें आप सबको बताई जाए आप लोग उसे घर पे सॉल्व करें, और जो सॉल्व करने पर ना समझ में आए उसे उसे पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज आप सबको दूसरी संधि अब बताई जाएगी। संधि का नाम है गुण संधि और उसका सूत्र है उसका सूत्र है आद गुणा। देखिए ये संधि नंबर 2, संधि का नाम है गुण संधि। इसका सूत्र है गुण संधि है और इसका सूत्र होता है आद गुणा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुण संधि का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग संधि के साथ साथ उसका सूत्र क्या होता है उसे भी याद कर लीजिएगा। तो गुण संधि का सूत्र क्या होता है आद गुणा। इसके पहले दीर्घ संधि बताई गई थी, उसका सूत्र क्या होता है आकाशवर्णे दीर्घा। तो इस तरह से जितनी भी ये संधि आपको बताई जाए उसे आप याद करते रहें, दोहराते रहें। अगर नहीं उसे रिपीट करोगे, नहीं दोहराओगे तो निश्चित रूप से आप भूल जाओगे। इसलिए बीच बीच में जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाए, समझाई जाए, उसे आप अपने घर पे रिपीट करते रहें। अब गुण संधि आप लोग ध्यान से समझिए। इसके भी कुल मिलाकर के 4 नियम हैं और वो चारों नियम आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान संधि है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाएगी। जो इसका पहला नियम है पहले हम बता देते हैं, उसके बाद लिखते हैं। इसका पहला नियम है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी री आती है, फिर से आप लोग समझिए, छोटा आ, पहला नियम बता रहे हैं, इसका पहला नियम छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है, इसका पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। तीसरा नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। और चौथा नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे अल हो जाता है।
4 नियम है। 4 नियम आप अच्छे से याद कर लें, निश्चित रूप से आपके समझ में ये संधि आ जाएगी, आप नहीं भूलेंगे इसे। अब लिखने चल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिए और अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। पहला नियम है इसका, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता हो इसका पहला नियम, छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी री आए, फिर से छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता। पहला नियम बहुत ही आसान है। इसी तरह से इसका दूसरा नियम है, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। दूसरा नियम क्या है कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। अब तीसरा नियम देखिएगा इसका, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पर आर कैसे लिखेंगे, अरा में हलंत रहेगा, हो जाता है। 3 नियम हो गया। और चौथा नियम देखिएगा, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ली या बड़ी ली आए तो दोनों के स्थान पर अल कैसे लिखेंगे, आ और ला में हलंत कर देते हैं, हो जाता है। तो ये 4 नियम हैं इस संधि में और चारों लगभग एक जैसे हैं। आप एक अच्छे से याद कर लेंगे तो 3 उसी तरह से आसानी से याद हो जाएंगी। एक बार फिर हम देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आप लोग कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए। अगर समझ के लिखोगे, याद करोगे तो वो चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। अगर आप रट करके याद करेंगे तो फिर पता चला कि कुछ दिन बाद उसे भूल गए। इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए तब लिखिए। सोच समझ के लिखोगे अच्छी तरह से तो वो चीज़ जल्दी दिमाग से नहीं उतरती है। इसलिए आप लोग अच्छे से समझें तब लिखें। पहला नियम क्या था कि छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। उसी तरह से दूसरा नियम है, छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है।
तीसरा नियम है छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी री या बड़ी री आए तो दोनों के स्थान पे आर हो जाता है। और चौथा नियम है छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ली या बड़ी ली आए तो दोनों के स्थान पे आल हो जाता है। 4 नियम है। अब चारों नियम का हम एक एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमारे समझ में अच्छे से आ जाए। तो पहला नियम देखिए, जो पहला नियम है उस पर आधारित पहला उदाहरण। शब्द है महेश। ये शब्द पेपर में भी कई बार आ चुका है, बोर्ड पेपर की एग्जाम में, तो आप लोग इसे अच्छे से समझिए। है आसान लेकिन समझने वाली बात है। महेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाता है महा प्लस ईस। महा प्लस ईस। अब लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। महा प्लस ईस, इस तरह से। हा में बड़ा ई की, हा में बड़ा की मात्रा और ईस, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, बोर्ड पेपर में हमें अगर लिखने के लिए आ जाए कि महेश शब्द का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, तो शब्द हम लिख देंगे इस प्रकार से और उसका संधि विच्छेद कर देंगे इस प्रकार से, और संधि का नाम आगे क्या है, गुण संधि है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुण संधि। शब्द ये है और संधि विच्छेद ये हो जाएगा और संधि के नाम में क्या हो जाएगा, गुण संधि। इतने से ही हमारा काम चल जाएगा बोर्ड पेपर में। लेकिन अगर हमें अच्छे से समझना है तो इसको हम और विस्तार में संधि विच्छेद करके आपको बता दे रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझे, आपको भविष्य में काम देगा। आप बीए में हिंदी लेंगे या फिर बीएससी में हिंदी लेंगे या मतलब हिंदी से कोई भी तैयारी करेंगे, कुछ भी आगे अगर पढ़ना है हिंदी से तो आपको भविष्य में काम देगा। अगर संस्कृत भी पढ़ेंगे तो भी उसमें काम देगा। हिंदी में तो काम देगा ही, अगर आप संस्कृत पढ़ते हैं उसमें संधि विच्छेद अगर आता है तो उन चीज़ों में भी ये मदद करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा और जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग इसी नंबर पे कमेंट करिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। और जो भी कमियां हों आप लोग उसे भी बताइए, क्योंकि ये पहली बार ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके पहले कभी पढ़ाया नहीं गया था। तो जो भी कमी हो उसे आप लोग बताइएगा, हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं कहीं जो कमी हो जाती है आप लोग बताएंगे तभी तो समझ में आएगा। तो जो भी कमियां हैं आप लोग उसे भी लिखिएगा और जो चीज़ें ना समझ में आए उसे भी लिखिएगा। अगर जो शब्द लिखा जाता है अगर वो नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइए। लेकिन आप सब लोग जो होमवर्क करके भेजे थे बहुत अच्छी राइटिंग थी, बहुत अच्छे से लिखे थे, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाता था। अगर ब्लैक बोर्ड में ना समझ में आता हो तो आप लोग कमेंट करिए कि अच्छा छोटा है, मात्रा छोटी लगी थी, नहीं समझ में आ रहा था। ऐसी कोई प्रॉब्लम हो या आवाज़ ना समझ में आ रही हो, धीमी हो या तेज़ हो, अगर कोई भी समस्या आती हो इस तरह से तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। गलती तो सभी से होती है, तो अगर गलती जब तक नहीं बताई जाएगी तब तक उस पर सुधार नहीं आएगा। इसलिए कोई भी कहीं पर भी आपको कमी लगती है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा, हम लोग उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अब संधि में देखिए, महेश संधि है और महेश एक शब्द है, गुण संधि के अंतर्गत ये संधि आ रही है। तो इसको हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे, उसके बाद इसका हम विस्तार कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से समझिए। महेश का संधि विच्छेद हो जाता है महा प्लस ईस। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे कि जो महा है उसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है हमें, तो उसको अलग कर देते हैं। बड़ा आ, हा से बड़ा आ क्या करेंगे, अलग कर देंगे।
ये हमारा हो गया बड़ा आ, इधर आ गया। अगर हा से बड़ा की मात्रा अलग कर देंगे तो हा बेचारा हो जाएगा आधा। तो आधा कैसे लिखेंगे, यहाँ लगा देते हैं हल। क्लियर, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। हा की मात्रा, हा में जो आ की मात्रा थी अलग कर दिए तो हा बेचारा हो गया आधा, तो उसे आधा लिख दिए। क्लियर। अब बचा है क्या, इस। तो यहाँ पर लिख दिए ईस। क्लियर। ये कौन सा सा है समझते हो, तालव्य सा है। अगर कोई पूछता है, और बच्चे घर पे आपस में इसे सिटी वाला सा बोलते हैं, लेकिन जो हिंदी के लैंग्वेज में इसे बोला जाता है वो है तालव्य सा। तो ये तालव्य सा है। और अब देखिएगा आगे, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे बड़ी ई। तो नियम क्या है, आप नियम पर जाइएगा। पहला नियम क्या है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आती है तो दोनों के स्थान पे ए हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पर बड़ी ई है। अगर बड़ा आ के बाद बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर के हो जाएंगे ए, क्योंकि पहला नियम हमारा यही कह रहा है कि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे हो जाता है ए। क्लियर। तो अब यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए। देखिए इस तरह से। तो अब इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए। अब वही आगे लिख देंगे, तो माँ प्लस हा प्लस ए प्लस सा। ध्यान से देखिएगा, ए कहाँ से आया, बड़ा आ प्लस बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या हो गए, ए। कैसे देखिएगा, यहाँ पे छोटा आ के बाद, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए, छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है, ए। तो वही चीज यहाँ पे ए लिख दिया गया। अब आपकी समझ में आया भैया। अब आगे देखिएगा, अब ए की जो मात्रा है, ए की जो मात्रा है उसको हम क्या करेंगे, हा में जोड़ देंगे। तो हा हो जाएगा पूरा प्लस उसके स्थान पर ए की मात्रा। क्लियर। ए की मात्रा हा में जोड़ गई तो महे हो गया और बचा क्या है, सा। तो लिख दिए सा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई पूछता है कि आ का उच्चारण कहाँ से होता है, छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसका उच्चारण भी आप लोग समझ लीजिए। आप लोग जानते रहिए, कंठ से होता है। छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। और छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो आप लोग इसे भी जानते रहिए। अगर कोई पूछता है तो जाने रहोगे तभी तो बताओगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। क्लियर। अब क्या करेंगे, महे प्लस सा ये बचा है, क्या करेंगे हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा महेश। महेश। इस प्रकार से हमारा क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे महेश था तो सेम टू सेम यहाँ पर भी महेश आ गया। कोई अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग कमेंट करके लिखिएगा कि सर ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं आई है। हम इसका दूसरा उदाहरण बताने का प्रयास करेंगे जिससे आपके समझ में आ जाए। अगर हम बता रहे हैं तो आपके समझ में आना चाहिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि हमारी सारी मेहनत बेकार है। तो जो भी चीज़ें आपके समझ में ना आई हो, आप लोग निसंकोच कमेंट करिए कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है, उसे हम दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से इसका पहला जो नियम है उस नियम पर आधारित उदाहरण आपको बता दिया गया है। इस उम्मीद के साथ बताए हैं कि आप सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करिए कि ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई है।
और इसका दूसरा उदाहरण, इस नियम पर आधारित हम दूसरा उदाहरण बताने का प्रयास करेंगे। और कुछ इसमें पहचान होती है, उसे भी अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर ये नियम आपको नहीं याद हो पा रहा है तो वो पहचान आप देख करके भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ यही संधि होगी। गुण संधि में अगर कोई भी शब्द लिखा रहता है तो उसमें एक ही मात्रा अवश्य लगी रहती है। सभी उदाहरण में नहीं, जो पहला नियम है, पहला नियम है कि अगर छोटा आ या बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। अगर ये परिभाषा आपके समझ में नहीं आई है, अगर कहीं पर भी कोई शब्द लिखा है अगर उसमें एक ही मात्रा है तो आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें गुण संधि है। जैसे महेश है, महेश के अलावा हम आपको कुछ शब्द लिख देते हैं जैसे रमेश। अब इसमें भी एक ही मात्रा है और यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, तो ये भी क्या हो गई? गुण संधि। दिनेश, दिनेश में भी एक ही मात्रा है तो ये भी क्या हो जाएगी? गुण संधि। राजेंद्र, इसमें भी एक ही मात्रा है तो ये भी क्या हो जाएगी? गुण संधि। तो एक तरह से ये पहचान इसकी है, अगर कोई शब्द दिया है अगर उसमें एक ही मात्रा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उसमें गुण संधि है। क्लियर? अगर ना समझ में आई हो ये बात तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब दूसरा उदाहरण हम आपको बताने चल रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझें। जो दूसरा नियम है, दूसरे नियम पर आधारित दूसरा उदाहरण होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। शब्द है महोत्सव। महोत्सव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव। अब इसे कैसे लिखेंगे आप लोग देखिए। महा प्लस उत्सव, ये संधि विच्छेद हो गया। पेपर में हम इतना लिख देंगे तो भी हमारा काम हो गया। लेकिन अगर हम इसे विस्तार से समझेंगे तो कैसे समझेंगे वो आप लोग देखिए। सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो महा शब्द लिखा गया है, अब एक चीज़ ये बताइए शब्द किसे कहते हैं, तो आप लोग समझ लीजिए। अगर कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं तो आप लोग तुरंत बताइए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोला जाता है? शब्द। अगर कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं तो आप लोग तुरंत उसे बता दीजिए कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर महा क्या है? एक शब्द है। ठीक है, अब शब्द की परिभाषा तो आपके समझ में आ ही गई होगी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें शब्द से मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें स्वर से मतलब है। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर की परिभाषा है ये, स्वतंत्र रूप से बोले जाने